रहन पंडित पंडित पंडिताइन जौन रही वो चूड़ी पहिरत रही। तब से पंडिताई गए देख लें कहीं अरे अरे ये तो मुसलमान है। अक्सर मुसलमान चूड़ी पहने उबई करत हैं, तो कहीं कि मुसलमान हैं और वो चूड़ी पहने थे। फिर इसके बाद में आटा सनी वो पानी आटा में जाए और वही खाए के पड़े। हमें कहें कि बड़ा मुश्किल हो गया। हम पूजा पाठ करे वाला मनई मुसलमान के हाथ चूड़ी पहनी है, वही आटा सनी पानी जाए आटे में और वही रोटी बनाई है, वो भोजन करे के पड़े। कहें कि जाए जब हम घर छोड़ के चला जाओ, तो घर छोड़ के निकल के गए। कुनबी उनकर चेला रहें, कुनबिया में पहुँच गए। तो कुनबी लोग देखे अरे पंडित जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। खुश भैन ले आन मीठा पानी पियान। कहीं गुरु जी भोजन बने, कहाँ हाँ बन गए। तो कुनबी लोग भोजन बनाए और गुरु जी भोजन पाए लिए। तो गए कहें कि ये बेटा वो है मुख शुद्धि। कहाँ गुरु जी? हाँ वहीं ताखम्बा। कहना अच्छा। गए न ताखा में हेरन तो एक मिला पाए वो खा गए। कुछ कांच के बैठे खाए के। अब वो लोग परिवार कुनबी परिवार भोजन करके उठे आए तो गए अपन ताका हेरें तो मैं रहबे नहीं करा। कहें पंडित जी गुरु जी कहें मुख शुद्धिया। कहें बेटा उसमें एक ही था, मैंने तो खा डाला। कहें राम राम सत्यानाश हो गया। कहें क्या हुआ? कहें मेरी उम्र दादा बाबा पर बाबा के आगे को मुख शुद्धि है, आप एक नियम खाएंगे। कहें अरे दादा बाबा पर बाबा के आगे का मुख शुद्धि अभी तक कैसे पड़ी बा? वो लोग खाते थे तो वो पड़ी कैसे है? कहें क्या हम लोग खा के वो चबा के खाते थे? कहें फिर? कहें हम लोग ऐसे मुंह में डालते थे और घुमा के इधर उधर और रख देते थे। कहें हे भगवान सत्यानाश हो गया हमार। अब तो सारे कुनबी का झूठ हम खा लिया और चूड़ी पहरे नाते घर छोड़ दिया। कहीं जाएगा कहें अब हम घर केहू के भोजन ही नहीं करब। वहाँ से अपन झोला मंत्रा उठान चल दें। जात गए एक यादव जी रहें, यादव चेला रहें, वहाँ पहुँच गए। अब वो चेला लोग देखें गुरु जी आइए। अब बढ़िया विधेयते पानी वानी पिलाएं, जलपान किए तो बैठे वार्तालाप हुआ। तो बोले कि गुरु जी भोजन बन जाए। कहें देखो बेटा घर में तो नहीं बनेगा, इसलिए कि अब हम घर में भोजन नहीं करते। कहें फिर? कहें बाहर करेंगे जंगल में। कहें चलिए क्या खाइएगा? हम बोले कि क्या खाऊंगा, खाली खीर बनाएंगे वही खाएंगे अपने हाथ से। कहें ठीक है गुरु जी चलिए। तो चेला आँख से दिखाई नहीं पड़ता था उसको, तो घर वालों से मांगा कि दूध शक्कर चावल दीजिए और वो गोबरी थापते हैं गांव में ना, वो गोबरी का बोले कि वहाँ लेके जाएंगे, पंडित जी को भोजन पंडित जी बनाएंगे और वहीं खाएंगे, घर पे नहीं खाएंगे। तो सब व्यवस्था हो गई और वो लेके गया तो पंडित जी खीर डाल दिए, चावल और दूध शक्कर सब लेके गए थे सब कुछ, और हंडिया में डाले। बोले पत्थर पर भोजन करूँगा,
किसी के बर्तन में भी नहीं खाऊंगा। तो हंडिया में डाले और जब खीर पक गई तो पत्तल से तोप दिए। तब पत्तल से तोप दिए तो पंडित बोले कि चेला जरा आप यहाँ बैठे रहो, देखिए मैं जाऊँ तालाब में नहा के और संध्या कर लूँ, आऊँ तब भोजन करूँ। बोले ठीक है। तो अपना वो लाठी लेके वो उधर बैठ गया जम के, और उसको आँख से दिखाई पड़ता नहीं था। वो जम के बैठा था ऐसे अपनी लाठी लेके। पंडित गए तालाब में नहाए और संध्या किए, वहाँ करने लगे। तो वो कुत्ता आया, कुत्ता पत्तल हटा के और खीर में चप 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 खाने लगा। चप चप खाने लगा तो उसके कान में आवाज़ आई, आँख से देखता नहीं था तो कान में आवाज़ आई। वो गया, वो अपना वो लाठी लेके मारा बड़े तेज से, कुत्ता तो भाग गया। बोला कुत्ता तो भाग गया लेकिन वो चप 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 खाया है तो उसका वो निशान पड़ा होगा। गुरुजी आएंगे, दिन भर का भोजन है तो खाएंगे नहीं। तो गया और वो देखा तो उसको खीर को ऐसा बराबर कर दिया, हाथ से बराबर कर दिया और फिर पत्तल से ढक दिया और आके फिर लाठी लेके बैठ गया। और जो हाथ में लगा था उसको ऐसे चाट लिया, अपने चाट लिया। तो पंडित आए, बोले बेटा भोजन कर लूँ? कहें हाँ गुरुजी कर लो। तो पंडित निकाले और चेले को दिए नहीं, सब निकाल के खा रहे हैं। खाते हैं बोलते हैं ओह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनी है। खाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बनी है। पंडित है वो यादव जी बोले हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। बोले कि खाते जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है। यादव जी से रहा नहीं जाता है, वो बोलते हैं हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और पंडित सारा के सारा खा गए, चेलों को नहीं दिए। सोचो, चेले को नहीं दिए कि थोड़ा तुम भी खा लो। तो खा पी के जब खाली हो गए, हाथ मुँह धोए बैठे, बोले अच्छा चेला ये बताइए। कहें खाता मैं हूँ और स्वाद तुम्हें मिलता है? कहें क्या गुरुजी? कहें आप हाँ गुरुजी हाँ। मैं बोलता था कि बहुत बढ़िया बना है तो आप बोलते हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। आपको कैसे स्वाद मिला? कहें गुरुजी अब क्या बताएं, आपसे झूठ नहीं बोला जाता है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जब आप संध्या करने चले गए थे नहाने तो एक कुत्ता आया और वो चप 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 उसमें खाने लगा तो मेरे कान में आवाज़ आई तो उसको तो लाठी खींच के मार दिया, वो भगा। लेकिन मैं सोचा कि गुरुजी आएंगे और देखेंगे अपनी खीर खुली और उसमें उसका निशान पड़ा है जीभ का, तो खाएंगे नहीं। चलो मैं चलता हूँ, उसको बराबर कर देता हूँ। वही मैं बराबर करने गया था तो जो हाथ में लगा रहा वो चाटा था तो बहुत अच्छा लगा था हमको। कहें कि भगवान सत्यानाश नहीं, साढ़े सत्यानाश हो गया। खाली चूड़ी पहनने के नाते पंडित जी घर छोड़े थे, कुंबी के घर गए, सारे कुंबियों का जूठ खाए। और यादव के यहाँ गए तो कुत्ते का जूठ खाए और उनका यादव जी का जूठा खा लिए। फिर सोचे कि चलो अब चलते हैं घर पे, जाने दो। तो चल दिए घर को। जब घर चले तो एक बढ़िया इनारा दिखा उन्हें, कुआं। पहले लोग कुएं से पानी निकालते थे तो वही कुआं दिखा, उस पर रस्सी लगी थी और हंडा और लोटा वहाँ रखा था, बढ़िया स्वच्छ सुंदर। सोचे कि यहाँ ही मैं पानी पी लूँ। और एक लड़का
अपना वो पढ़ रहा था किताब लेके। तो बोले कि पंडित जी बोले कि बच्चा मैं पानी पी लूँ? बोले हाँ गुरु जी। तो गए, वो रस्सी लगा के, पहले कुएं से सब लोग पानी निकालते थे रस्सी से, तो लगाए और ढील दिए। और वो बोला रहा है गुरु जी अब मैं देता हूँ, रुको रुको रुको। वो पानी निकाल के और रख दिया। बोला ऐसा नहीं गुरु जी, मैं मीठा लाता हूँ, मिष्ठान लाता हूँ, कुछ कर लो तब पानी पियो, ऐसे पानी नहीं पिया जाता है। बोले नहीं नहीं जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं। कहे नहीं गुरु जी ऐसे नहीं पियाने का पानी। गया वो मीठा भी लाया, खाए पंडित जी, हाथ मुँह धोए, खाए और खा के पानी भी पी लिए। बैठे बैठे तो बातचीत करने लगे। बातचीत करने लगे तो मुसलमान का कुछ भाषा अलग होता है, तो बोलने में कुछ भाषा उनको अलग लगा तो समझे। बोले बेटा आपका सरनेम क्या है? कहें गुरुजी मेरा सरनेम तो मुसलमान है। माथा पीटने लगे पंडित जी। बोले बाप रे बाप, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा और वही सब मेरे साथ हुआ। चलो अब घर वही ठीक है। घूम के घर पे आ गए, रहने लगे चैन से। सोचो इंसान कितने कितने परिस्थिति से गुजरते हैं। ऐसा बात।